हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। सभी बच्चे अपनी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊंगी आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ की एक कंप्लीट वीडियो होगी। ये वीडियो आप लोगों ने मेरे साथ क्लास ले ली तो आज के बाद आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लासापा, शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका फुल नाम होता है क्या? लघुत्तम समापवर्तक। यानी कि एलसीएम वो संख्या होती है। एलसीएम की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अगर डेफिनेशन वह एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब आप लोग बोलेंगे मैम डेफिनेशन समझ में नहीं आई, एक एग्जाम्पल देके बताइए। हाँ, तो डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम में, आप लोगों के कंपटीशन का एग्जाम, ये जो हम आज पढ़ा रहे हैं क्लास, आप लोगों की कोई भी एग्जाम में जिसमें भी अगर मैथ आती है तो एलसीएम एचसीएफ आता ही है। तो सभी में तो ये डेफिनेशन आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। आप लोगों से पूछा क्या जाएगा? अगर डेफिनेशन नहीं बताएंगे तो आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बोले कि 16 और 24 का एलसीएम बताओ। 16 और 24 का एलसीएम बताओ, एलसीएम या लासा बताओ। सबसे पहले हम दो मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे। एलसीएम हम दो मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने गुणनखंड विधि से किया है, सभी लोगों ने शायद अपने जो 6, 7, 8 में पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 16 और 24 का हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड करते हैं। तो 16 के फैक्टर क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2। फैक्टर निकालना आता है सभी लोगों को? भाई अगर आप लोग ये कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी तो मैं मानती होगी कि आप लोगों को फैक्टर निकालने जरूर आते होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 24 के क्या हुए? 2 दूनी गुणा 2 4 24 हुआ। हमने क्या किया, 16 और 24 के हमने फैक्टर कर लिए। हमें निकालना क्या है? एलसीएम। फैक्टर तो नहीं पूछे हैं, तो हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, आप लोग समझना। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहे हैं, हड़बड़ाने की कोई जल्दी नहीं है। हमने फैक्टर कर लिए, 16 के भी कर लिए, 24 के भी कर लिए। अब हमें करना क्या होता है, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, लेकिन उन सब में सबसे छोटी संख्या कौन होगी, वही एलसीएम होती है। तो सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? यहाँ से दो इधर है, 2 इधर, 2 कॉमन इधर हमने लिख लिया। फिर देखो ये वाला पेयर 2 का कॉमन आ गया, इस वाले पेयर को भी यहाँ लिख लिया। जो पेयर है उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला पेयर भी यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या किया, अब 2 यहाँ कॉमन नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, अब 3 इधर है इधर नहीं है। तो एलसीएम में क्या करना होता है, जो भी संख्याएं कॉमन होती हैं पेयर, उनको भी लिखना होता है, और जो नहीं कॉमन होती हैं उनको भी लिखना होता है। अब यहाँ 2 बचा, 2 को भी लिखो। अब यहाँ 3 बचा, 3 को भी लिख लो। बस हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे।
दो में दो गुणा दो चार, चार गुणा दो आठ, आठ गुणा दो 16, 16 गुणा 3 क्या हुआ 48, क्या हुआ 48। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया 48। सभी को समझ में आया? आया सभी को समझ में? एक बार फिर से बताते हैं। हमें क्या है 16 24 का एलसीएम पूछा गया। हमने क्या किया 16 के हमने तुरंत फैक्टर कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 24 के भी फैक्टर कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, हमने क्या बताया जब भी एलसीएम हम निकालते हैं सबसे पहले कॉमन चीजें ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या है, 2 इधर कॉमन था दोनों में, इधर इधर से 2 कॉमन, इधर से 2 कॉमन। अब फिर कॉमन वाले को लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना होता है एलसीएम में। अब लिख लिया हमने, अब बस इजिली गुणा कर देना है हमको। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 क्या हुआ 48, 48 हुआ। ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो क्या हम इस तरीके से करेंगे? हम एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हम फैक्ट ऐसे करेंगे। हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, सभी लोग समझना। हमसे क्या पूछा गया 16 और 24 का एलसीएम पूछा गया। ओके, हम क्या करेंगे, देखो 16 कैसे लिखोगे, 16 कैसे लिखोगे, इन्हीं की 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं 8 गुणा 2 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 3 लिख लिया। अब इन सब में दो, इन दोनों में जो भी कॉमन है बड़ी संख्या उसको बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन वाली संख्या यहाँ पे हम ब्रैकेट में एलसीएम लिखेंगे। दोनों में से कॉमन क्या है 8 को यहाँ लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखना है, तो 2 गुणा 3, तो क्या हुआ 8 दूनी 16, 16 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 48। समझ में आया सभी को? आया सभी को समझ में? तो हम इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। एक मेथड और बताते हैं, सभी लोग नोट कर लो ये। अब हम दूसरे तरीके से और बताते हैं। हमें क्या करना है 16 और 24 का एलसीएम निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या मान लो कि ये देखो दोनों सम संख्या है, 2 से कटेंगी, ये देखो 4 से भी कटेंगी, तो 4 से हम काट देते हैं, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचा 4। यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे इस ब्रैकेट में। इसी तरीके से हमको एग्जाम में करना होगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं लेंगे। 4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 4, 16 के पास कितना बचा 4, 24 के पास कितना बचा 6। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 3। अभी दोनों में कोई कॉमन नहीं है 2, तो हम 2 गुणा 3 कर देंगे, तो फिर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 48। समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, हम आप लोगों को, आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। डेफिनेशन देखो, जल्दी से बताना सभी लोग। हमने एग्जाम्पल दिया 20, 40, 80, 50, इसका एलसीएम, एलसीएम निकालना है। जल्दी बताओ सभी लोग, 1 मिनट में बताओ जल्दी से कितना आएगा एलसीएम इसका। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले देख लो कि क्या कोई बड़ी संख्या इसमें से कॉमन निकल के आ रही है। देखो इसके पास भी लास्ट में 0 है, इसके पास भी लास्ट में 0, इसके पास भी लास्ट में 0, इसके पास भी लास्ट में 0। तो हमें क्लियर हो गया कि सब में 10 का मल्टीप्लाई जरूर है। तो हमने सबसे बड़ी संख्या 10 निकाल ली, ब्रैकेट में इधर रख ली, ठीक है। एलसीएम हम इस ब्रैकेट में निकालेंगे। 10 हमने बाहर निकाल लिए, तो इसके पास कितना बचा 2, इसके पास कितना बचा 4, इसके पास कितना बचा 8, फिर उधर कितना बचा 5। ठीक, अब देखो इन सब में क्या कोई बहुत बड़ी संख्या कॉमन निकल के आ रही है। देखो ये तो अलग है बिल्कुल, क्योंकि ये ऑड नंबर है। इनका एलसीएम बताओ, 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा, बताएगा कोई? इसका एलसीएम क्या होगा 8, क्या होगा 8। अब ये 5 नहीं है तो 5 तो अलग, 5 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा एलसीएम निकल के क्या आएगा, 10 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा 80, 80 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 400। समझ में आया सभी लोगों को?
एक और एग्जाम्पल बताते हैं। देखो फैक्टर वाला मेथड से तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन हमें परीक्षा में क्या करना होता है, हम फैक्टर मेथड से टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हम लोगों को अपना जो माइंड है एकदम अलर्ट करके रखना है। अगर क्वेश्चन दिखाया तो सबसे पहले देखना सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन निकल के आ रही। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देते हैं। हमने दिया 15, 25, 75, ओके, और क्या 5 दे दिया। क्या दे दिया हमने? 5। ठीक, इनका एलसीएम हम एलसीएम ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन, देखो इसके पास तो 5 ही है, 15, 25 है, 75। सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन निकल के आएगी? 5। कौन सी कॉमन निकल के आएगी? 5। अब इसके पास कितना बचा? 1। 15 के पास कितना बचा? 3। 5 दिया 15। इसी 25 के पास कितना आया? 5। और 5 75 कितना हुआ? 15। 15 5 75 ना, 15 5 75। ठीक है, अब ये तो मैं अब इन सब का एलसीएम बताएगा कोई। देखो 1 3 5 15, एक को क्या लिखेंगे? 1 3 5 15, है ना। 15 को क्या लिखेंगे हम? 3 गुणा 5। 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 5। और ये 5 है। देखो इनमें क्या कॉमन कुछ है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 1 को भी लिखेंगे, गुणा करके लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, इधर 3 भी लिखेंगे। ठीक, 3 लिख लिया, ये 5 इधर है, कॉमन वाला 5 इधर लिख लिया। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो क्या हुआ? 5 एकम 5, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 75। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं मासा की। किसकी बात करते हैं? मासा। मासा क्या होता है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। देखो लासा में क्या था? लासा में था वही छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मासा इसका उल्टा है। मासा क्या हुआ? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। मतलब मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें जो संख्याएं दी गई होती है उसमें पूरा भाग चला जाता है मासा से, है ना। तो अगर हम बात करें कि 4, बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम बात करें 4 और 8, 4 और 8 का क्या बताना है? मासा। क्या बताना है? मासा। सबसे पहले क्या करना होता है? फैक्टर वाला मेथड बताते हैं। जैसे हमने एलसीएम में बताया था इसी प्रकार से हम इसमें बताएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है? समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर तुरंत। ऐसे फैक्टर वाले मेथड से हमें इनका क्या करना है? फैक्टर करना है। फैक्टर क्या होगा? 2 गुणा 2, यही होगा ना। 8 का क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे मासा। क्या लिखेंगे? मासा। देखो एलसीएम में क्या था? जो कॉमन पेयर होता था उसको लिखते थे, फिर लास्ट में जो बचता था उसको भी लिख देते थे। लेकिन मासा में नहीं है। मासा में सिर्फ कॉमन पेयर लिखना है। यहाँ पे ये वाला कॉमन पेयर हुआ, उसके बाद ये वाला कॉमन पेयर हुआ, तो मासा हमारा क्या होगा? 2 गुणा 2। इसको भी लिख लेंगे क्या? नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको भी लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम, लासा हो जाएगा। मासा में सिर्फ कॉमन पेयर को लिखते हैं तो हमारा क्या हुआ? 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4। हमारा मासा क्या आ गया? 4। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक। अब अगर
बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए तो क्या फैक्टर मेथड से करेंगे? नहीं, तो हम भाग विधि से करेंगे। किससे करेंगे? भाग विधि से करेंगे। भाग विधि से करेंगे। भाग विधि से कैसे करेंगे? इसी एग्जाम्पल को बताते हैं कि हमने बोला है कि 4 और 8 का क्या बताना है? मासा। क्या बताना है? मासा। ठीक है, सभी लोग एग्जाम्पल लिखते जाना, डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, तो भाग विधि से क्या करते हैं, जो भी छोटी संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं बड़ी संख्या में। तो हमारी छोटी संख्या क्या हुई? 4 और बड़ी संख्या क्या हुई? 8। भाग देंगे हम, तो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। हमारा भाग पूरा पूरा चला गया। ध्यान देना, हमारा भाग पूरा पूरा चला गया। तो अगर जब भी हम भाग देने के क्रम में हमारा शेषफल अगर 0 आ जाए, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। जब भी भाग देने के क्रम में हमारा जो शेषफल 0 आ जाए, तो जो भी हमारा अंतिम भाजक होगा, तो हमारा अंतिम भाजक कौन हुआ? 4 ही है ना। जो भी हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। तो हमारा मासा निकल के क्या आया? 4। क्या आ गया? 4। सभी लोग लिख लो। अगर हम भाग विधि से मासा निकालते हैं तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। फिर जो भी भाग देने के क्रम में हमारा अंतिम भाजक आता है वही हमारा मासा होता है। समझ में आया सभी लोगों को? अब एक बड़ी संख्या का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, तब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तो 2 संख्याएं थी, अगर 3 संख्याएं आ जाए तो कैसे होगा बताते हैं अभी। अब फैक्टर मेथड से नहीं, हम भाग विधि से बताएंगे। 1 मिनट रुकना बच्चे, पानी पी लेते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, 45, 75, 90 का मासा बताओ। ये हमने एग्जाम्पल लिया, 3 संख्या ले ली। क्या करना है हमको? हमने क्या बताया? भाग विधि से बताएंगे हम। इससे जो है ना एलसीएम निकालना आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है, हमने क्या बताया? जो भी सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन हुई? 90। और सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 45। तो हम 45 से भाग देंगे 90 में। या फिर ऐसे करो, क्या करोगे? देखो, 45 दूनी 90 हो गया। 45 दूनी 90। तो क्या हमारा मासा 45 आ गया? नहीं, हमें क्या करना है? अगर एक ही बार में हुआ तो 75 से नहीं कट रहा है, हम 75 से डिवाइड करके देख लेंगे। 75 से जरूरी नहीं कि सबसे छोटी संख्या से भाग दो, हम बीच वाली संख्या से भी भाग देके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम 75 से भाग देंगे तो 75 एकन 75, 75 एकन 75। घटाएंगे यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15 हुआ। अब यहाँ पे हमारा शेष 15 आ गया। ध्यान से देना, तो हमें शेष तब तक हमें भाग देते रहना तब तक हमारा शेष 0 ना आ जाए। तो जो भी हमारा शेष फल आता है उसको हम इस वाले यानी कि जो भी इसका पहला भाजक होता है इससे पहले वाले भाजक से भाग देंगे। तो 15 हमारा शेष आया, आप 75 में भाग देके देखेंगे। हम 75 से भाग दिए ना, हम 75 में भाग देंगे 15 का। तो 15 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा? 15 पच्चे 75, 5 बार जाएगा। अब घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, मतलब हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। वही हमने बताया कि जब तक हमें भाग देना होता है तब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जब हमारा शेषफल 0 आ गया
तो जो भी हमारा अंतिम भाजक होता है, तो अंतिम भाजक क्या हुआ हमारा 15 हुआ। तो क्या 15 मासा है। एक बार तो हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं में चेक किया था। अब ये छोटी जो संख्या है इससे भी देखेंगे, क्या 15 का भाग 45 में जा रहा है जी। 15 का भाग 45 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार। हम देख लेंगे, जो भी हमने निकाल लिया 15। अब 15 का भाग हम 45 में देखेंगे तो कितनी बार गया, 3 बार। 15 दिया 45, तो हमारा मासा कितना निकल के आ गया, हमारा मासा क्या निकल के आ गया 15। कितना आया 15। समझ में आया। अब जो बच्चे भाग विधि से नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं मैम इससे भी शॉर्ट मेथड लाओ, इससे भी और आसान तरीका लाओ जो तुरंत आंसर आ जाए, ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और शॉर्ट मेथड बताते हैं। तो हम 3 मेथड बताएंगे। एक तो हमने फैक्टर वाला मेथड बता दिया, एक भाग विधि से, एक और बताते हैं। वो भी भाग विधि का ही है, लेकिन वो और थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर हमने बोला कि 15, 75, 90 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आया 30, इनका डिफरेंस क्या आया 15। तो हम इन डिफरेंसों से भाग देते हैं। तो 15 का भाग हम 30 में देखेंगे, 15 का हम 30 में भाग देंगे। अगर भाग पूरा चला गया तो जो भी हमारी छोटी संख्या यानी कि लास्ट भाजक है, यही हमारा मासा आ जाती है। समझ में आया, बोलो हाँ। समझ में आया, आ गया ना बिल्कुल शॉर्ट मेथड। तो मासा क्या आया हमारा 15। कितना आया हमारा 15। तो मासा निकालना समझा आप लोगों ने। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपना डाउट पूछ सकता है हमसे। देखो मेथड तो यही होता है लासा मासा निकालने का, और कोई नहीं होता है। बस अगर हमारी कैलकुलेशन हम जल्दी कर सकेंगे तो हमारा एलसीएम यानी कि लासा और मासा दोनों जल्दी से निकल सकेंगे। और कोई मेथड दुनिया, यही मेथड है। ठीक है, बस हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। समझ में आया सभी लोगों को। अब ये तो हमने संख्याओं का लासा मासा सीखा, यानी कि संख्याओं का। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमको भिन्नों का लासा मासा निकालने के लिए बोल देता है। यानी कि भिन्न दे देगा 4-5, बोलेगा इसका लासा निकालो, इसका मासा निकालो। तो हमें को क्या करना होता है, अगर हमसे भिन्न का लासा पूछा जाता है तो हमने लासा मासा दोनों बता दिया। तो भिन्न का लासा और मासा निकालने में आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो भिन्न जो होती है हमारी, भिन्न जो होती है यहाँ पे समझा रहे हैं, भिन्न किस फॉर्मेट में होती है हमारी, अंश बटे हर, इसी फॉर्मेट में होती है ना। भिन्न जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम अंश, और जो इस बटे के नीचे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम हर। तो भिन्न हमारी इसी फॉर्मेट में होती है, अंश बटे हर। तो जब भी हमें भिन्न का लासा पूछेगा या फिर मासा पूछेगा, दोनों में से एक ही पूछेगा। तो जब भी हमसे लासा पूछेगा, ध्यान से समझना, जब भी हमसे लासा पूछेगा लासा, तो हम क्या करेंगे, हम अंश का लासा करेंगे। यानी कि अंश का लासा बटे में क्या करेंगे, और हर का क्या करेंगे हम मासा, हर का क्या करेंगे हम मासा। समझ में आया। अभी इसमें कुछ समझने वाली नहीं है, बस इस फॉर्मूले को आप लोग यानी कि इसको नोट कर लेना, लिख लेना। ठीक है, जब भी हमसे लासा पूछेगा तो हम ऊपर वाले का लासा यानी कि अंश का लासा करेंगे, हर का मासा करेंगे। ठीक है, लासा जब पूछेगा तो हम अंश का लासा और हर का मासा। जब हमसे भिन्न का मासा पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो अंश का मासा। तो अब अंश का मासा करेंगे, किसका मासा करेंगे, अंश का मासा, और हर का क्या करेंगे हम लासा, हर का क्या करेंगे हम लासा। इसको भी नोट कर लो, इसमें समझने वाला कुछ नहीं, बस याद करना है। जब भी हमसे लासा पूछेगा तो हम अंश का लासा और हर बटे हर का मासा कर देंगे। जब भी हमसे मासा पूछेगा तो हम अंश का मासा और हर का लासा करेंगे। ठीक है,
पर मेरे यही रहेगा अंश बटे हर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2/5, 3/7, 4/9, 7/11, 7/11, 7/11। इसका क्या बताना है? लासा। क्या बताना है? लासा। तो हमने यहाँ क्या सीखा? भिन्न का लासा। भिन्न का लासा क्या होता है? अंश का लासा बटे हर का मासा। यही है, यही बताया ना हमने। इन्हीं के अंश क्या है? अंश यहाँ पे 2, 3, 4, 7। इनका क्या बताना है? लासा। क्या बताना है? लासा। और हर हमारा क्या है? 5, 7, 9, 11। इनका क्या बताना है? मासा। क्या बताना है? मासा। ठीक, अब बताओ, जल्दी से बताओगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका लासा। लासा में इधर निकाल लेंगे। 2, 3, 4, 7 का लासा। क्या बताओ, इनमें कुछ कॉमन है क्या? देखो 2 और 4 का लासा क्या आ जाएगा? 4। इनका क्या लासा आ गया? 4। और 3 और 7 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो इनका गुणा करेंगे। 3 में 7 का गुणा करेंगे 21। यानी कि 21 गुणा 4। 21 गुणा 4 कितना आ गया? 84। क्या आ गया? 84। तो हमारा लासा क्या आ गया? 84। ठीक, फिर से बताते हैं। हमने क्या किया? 2, 3, 4, 7 इनका क्या निकालना है हमें? लासा। या तो हम ऐसे भी करते, पहले हम बचपन में करते थे ना। देखो जल्दी से, 2, 3, 4, 7 ऐसे करते थे ना। 2 से भाग 2, 2, 3, फिर 2 दूनी 4 ऐसे भी करते थे ना। फिर 2 से दिया 1, 3, 1, 7। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 3 लिखो, 1, 1, 1 ऐसे ही करते थे ना। फिर 7 से भाग देंगे, 1, 1, 1, 1 1 आ गया। ठीक है, तो क्या है? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 7 84 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमें जल्दी कर पाए हम उस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है? हमें मासा निकालना है। किसका किसका निकालना है? 5, 7, 9, 11। क्या इधर देखो, कोई में कुछ कॉमन है? देखो ये सभी संख्या क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है हमारी, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, सिर्फ ये भाज्य। लेकिन इसमें 3 गुणा 3, तो क्या 3 कहीं है? नहीं है। तो इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ध्यान से सुनना, जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमारा मासा कितना आता है? बताओ सभी लोग, कितना मासा आता है बच्चों? 1। कितना आता है? 1। तो हमारा मासा कितना आ गया? 1। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 84/1 का मतलब क्या है? जब किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है तो उसका मतलब इन्हीं की भाग देना। तो 1 से भाग देंगे तो 84, मतलब हमारा 84/1 का मतलब क्या आया? 84। तो हमारी इन भिन्नों का लासा कितना निकल के आ गया? 84। समझ में आया सभी लोगों को? नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन। हम पानी पी के आते हैं। चलिए, लिख लिया होगा सभी लोगों ने। अब एक एग्जाम्पल देते हैं हम आप लोगों को करने के लिए। जल्दी से आंसर बताओगे आप लोग। 4/5, 3/9, 2/7, 8/10 का लासा। लासा जल्दी बताओ। चलो करते हैं।
हमें क्या करना, लासा पूछा गया तो हम अंश का क्या करेंगे, लासा, यानी कि 4,3,2,8 का क्या करना है हमें, लासा। अभी पूरा हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। इसका क्या करना है, लासा 5, 9, 7, 10। इसका क्या करना है, मासा। क्या करना है, मासा। देखो 4, 3, 2, 8 इनका जल्दी से निकालेंगे हम। 4, 3, 2, 8। अभी तक देखो 4, 3, 2, 8 का क्या होगा, इनमें सबसे बड़ी 4, 2, 8, देखो ये सम संख्या है, 2 से कट रही है। इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन आ रही है, यानी कि 4, 3, 4, 2, 8। या फिर हम ऐसे कर लेंगे जल्दी से, 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, या फिर ऐसे करो 2 दूनी 4, 3, 2 एकन 2, 2 चौको 8, ऐसे करेंगे। 2 एकन 2, 3, 1, 2 दूनी 4, ऐसे ना। अब 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। अब इनमें देखो कुछ कॉमन है क्या, 5 है इधर, इधर 5 है क्या, नहीं है। इधर 5 है क्या, नहीं है। इधर है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन ही नहीं है। तो हमारा एलसीएम कितना, यानी कि सॉरी मासा कितना आ जाएगा, 1। यही आएगा ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24/1। 24/1 को हम क्या बोल सकते हैं, 24। समझ में आया। अब हम मासा निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम, मासा निकालना। एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5, 3/7, 12/10 और 6/7। इसका क्या करना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो हमने क्या बताया, मासा बराबर क्या होता है, इन्हीं के अंश का मासा लिखा है ना। अंश का मासा मतलब 2, 6, 12 और 6, इनका क्या निकालना है हमको, मासा। क्या निकालना है, मासा बटे हर का लासा, यानी कि 5, 7, 10, 7। इनका क्या निकालना है हमको, लासा। क्या निकालना है, लासा। ध्यान देना है, जब भी हमसे लासा पूछा जाए तो हम मेरे माइंड में होना चाहिए लासा मतलब अंश का लासा, मासा मतलब, और जब भी मासा पूछा जाए तो हमें माइंड में होना चाहिए अंश का मासा हर का लासा, लासा अंश का लासा हर का मासा। ठीक है, तो हमने लिख लिया ये मासा बराबर ये। तो मासा निकालेंगे इनको हम, ये कि 2, 6, 12, 6। इनका हमको क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। ठीक है, इधर बता रहे हैं हम। देखो इनमें सब में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें तो 2 है, इसमें क्या है 2 गुणा 3। 6 को यही लिखेंगे ना, 2 गुणा 3। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 6। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3। तो ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है जो सभी में है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है ना, तो कॉमन ही नहीं, तो सभी में है उसी को यहाँ लिखेंगे। तो हमारा मासा क्या आ गया, 2। क्या आ गया, 2। इनका लासा हम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा क्या आएगा, 5, 7, 10, 7, यही ना। 5, 7, 10, 7, 5, 7, 10, 7। इसका क्या निकालना है हमको, लासा। लासा निकालेंगे जल्दी से, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 एकन 5, 7, 5 दूनी 10, 7। इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो 5 में 7 का गुणा करेंगे 35, 7 को 1 है, लिख लेंगे 2, 1 है ना। अब यहाँ पे 2, 1, 1, 1, तो 5 गुणा 7 35, 35 गुणा 2 कितना आया, 70। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/70। समझ में आया सभी लोगों को, हमारा आंसर क्या आया, 2/70। सभी लोग नोट कर लो जल्दी से। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बिल्कुल से। ये साफ कर देते हैं।
एग्जाम्पल लिया हमने 4/9, 2/7, 8/12, 6/7। इसका क्या बताना है? मासा। क्या बताना है? मासा। जल्दी से करेंगे तो मासा क्या होगा? इन्हीं की मासा, इन्हीं के ऊपर का मासा 4, 2, 8, 6। इनका क्या निकालना है हमको? मासा। और 9, 7, 12, 7, इनका क्या निकालना है हमको? लासा। यही ना? ठीक, निकालेंगे। देखो सब में क्या कॉमन दिख रहा है? इधर 4 है, 2 है, 8 है, 6। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। 2 है ना? इधर 2 है, बाकी तो इधर 3 भी है, इधर 4, लेकिन 2 तो सभी में है, इसलिए मासा क्या आ गया हमारा? 2। ठीक, लासा देखो क्या आएगा, देख लेते हैं। लासा 9, 7, 12, 7। काटेंगे हम जल्दी से। 3 3 9, 7, 3 4 12, 7। फिर 3 1 3, 7 4 7, यही ना? अब 7 से काटेंगे। 7 1 7, 7 1 4, 4 7। ठीक है, हम 4 को, इन्हीं की 4, तो 3 गुणा 3 कितना हुआ? 9। 9 गुणा 7 कितना हुआ? 63। 63 में 4 का गुणा करेंगे। 63 में 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 3 12, 4 6 24, 1 25, 252। 252 हमारा आंसर क्या आ गया? 2/252। सभी लोगों को समझ में आया? बोलो यस और नो। अच्छा ठीक है, आ गया। अब एक हमारा, हमने क्या सीख लिया? लासा मासा में क्या बेसिकली हमको लासा निकालना आना चाहिए, जल्दी से मासा निकालना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। बस एक फॉर्मूला होता है लासा मासा में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को लिखा देते हैं, आप लोग याद कर लेना। फॉर्मूला पहले लिखा देते हैं। एक फॉर्मूला है, जब भी 2 संख्या हमारी दी हुई होती हैं तो उनमें से लासा दिया होता है, मासा, है ना? फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये वाले फॉर्मूला को याद कर लेना सभी लोग। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। एक क्वेश्चन देते हैं, यदि 2 संख्याओं का लासा 84 तथा मासा 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या बताओ। ठीक, यदि 2 संख्याओं का लासा 84 तथा मासा 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या हमने लिखाया है। पहली संख्या को हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इज टू सेकेंड। दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यही ना? तो मान लिख देंगे जल्दी से। पहली संख्या कितनी है? 12। दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है तो सेकेंड लिख देंगे। लासा कितना दिया गया हमको?
84 और मासा कितना दिया गया हमको 7। हम सेकेंड संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इधर 12 गुणा में है, इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। इधर क्या करेंगे 84 गुणा 7, ठीक। 12 से काटेंगे 84 को तो 12 से 84 कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो हमारी सेकेंड संख्या क्या आ गई 7 गुणा 7, यानी कि 7 गुणा 7 क्या आ गया 49। सेकेंड संख्या हमारी क्या आ गई 49। समझ में आया। क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले से पूछे जाएंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, बस संख्याएं चेंज होंगी, बाकी सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो बाकी कॉन्सेप्ट हमारा यही है। लासा मासा में क्या है, हमको लासा, हमें लासा निकालना सिखा दिया आप लोगों को, मासा और ये फॉर्मूला। इसके अलावा लासा मासा में कुछ भी नहीं है। बस क्या है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कभी इजी कर देता है, कभी मॉडरेट, कभी टफ, ठीक है। हाय ओके, ये वाला क्वेश्चन लिख लेते, लिख लिया सभी लोगों ने, अच्छा ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया, लिख लो सभी लोग जल्दी से। अब बच्चों हमने जो भी आप कॉन्सेप्ट होता है वो आज की वीडियो में बता दिया है। कल हम दूसरी वीडियो में आएंगे, इसका सेकेंड पार्ट लेके लासा मासा का। इसमें आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों के एकदम लासा मासा बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।